तो ये डील आपको सोच समझ कर देनी है जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आपके प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं वेक अप द सेंसेस विद एन इमेज टू मैच योर मैसेज। जी हाँ, जब आपको पता होगा कि क्या चीज आपको अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाती है, तो फिर आप इजीली अपने ब्रांड की एक आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी की क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी इमेज कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप अपने स्मॉल बिजनेस की भी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही पावरफुल होता है। आपके ब्रांड का फर्स्ट इंप्रेशन मार्केट में स्टिक हो जाएगा। इसीलिए डीपली सोचिए कि क्या करना है, क्योंकि लोगों के सामने आपका ब्रांड एकदम नया है, तो इसे ऐसा दिखना चाहिए कि ये अपीलिंग लगे। जो दिखता है उसी के बेस पर लोग आपको जज करेंगे। अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आप क्या एलिमेंट्स यूज करेंगे? इनमें ब्रांड का लोगो और नाम मेजर फैक्टर होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि आपका बिजनेस कार्ड, स्टाफ यूनिफॉर्म, इनवॉइस, ईमेल सिग्नेचर, डिलीवरी व्हीकल और फेसबुक फैन पेज। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलकर के आपके ब्रांड की आइडेंटिटी को कम्युनिकेट करते हैं। कुछ और एलिमेंट्स भी है, जैसे आपका फैक्स कवर, न्यूज़लेटर्स, एडवर्टाइजिंग, ईमेल फॉर्मेट, वेबसाइट, कस्टमर सर्विस, सेल्स पीपल और एम्प्लॉयज का एटीट्यूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ सुनने में और करने में ना बहुत सारा काम लगता है, मगर यही तो सारे सक्सेसफुल ब्रांड करते हैं। एग्जैक्टली वो अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही अपने एम्प्लॉय भी हायर करते हैं। उनकी यूनिक स्टाइल पर ही उनका कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। ये सारे ऊपर बताए गए एलिमेंट्स मिलकर के वो टोटल एक्सपीरियंस बनाते हैं जो आपके कस्टमर को आपके ब्रांड से मिलेगा। बिजनेस लोगो और नेम चूज करने के लिए यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं। आपका लोगो सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो ना करें। अगर इसमें लास्टिंग वैल्यू भी हो तो अच्छा है। दूसरा है कि ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तीसरी बात ये कि आपके आइडियल क्लाइंट्स को अपीलिंग लगना चाहिए। और चौथी बात, आपके ब्रांड के कोर मैसेज से ये मैच होना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात ये कि ये रीडेबल होना चाहिए। ऐसे फॉन्ट्स या इमेजेस को चूज मत कीजिए जो कि लोग पढ़ ना सके, मतलब उन्हें एफर्ट लगाना पड़े कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है। इन सब के बीच इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपके बिजनेस नेम से लोगों को इस बात का आइडिया हो जाए कि आप क्या सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप नाम चूज करें तो बॉब्स इलेक्ट्रिक के बजाय चूज कीजिए बॉब्स इलेक्ट्रिकल रिपेयर, क्योंकि पहले वाले नाम से लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप इलेक्ट्रिकल रिपेयर करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक गिटार बेचते हैं। और साथ ही नाम ऐसा चूज कीजिए जो कि सबसे डिफरेंट लगे, जो एकदम नया लगे, लेकिन हाँ, उन सभी बातों का खास ख्याल रखे कि जो आपका प्रोडक्ट है उससे मैच करे। लॉ फर्म अक्सर ऐसे नाम यूज करती है, स्मिथ, जॉनसन विलियम्स, लेकिन अगर उनका नाम ट्रैफिक वायोलेशन बस्टर्स हो तो आपको क्या लगता है कौन सा नाम सही सूट करता है? आप इस बारे में सोचिए और एग्जैक्टली अपनी फर्म की, अपनी कंपनी के नाम के बारे में भी आप सोच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर एवरी स्टेज ऑफ क्लाइंट डेवलपमेंट। आइए जानते हैं, इस चैप्टर में आपको 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ये क्लाइंट डेवलपमेंट और मार्केटिंग आर ग्लासेस के स्टेजेस है। तो चलिए पहले क्लाइंट स्टेजेस से शुरू करते हैं। आप बस एक ही टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे सकते, क्योंकि ये अप्रोच आपको ऑल या नथिंग वाली सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देगी और आपके बिजनेस को लिमिट कर देगी। इसीलिए आपके पास अपने क्लाइंट्स के लिए ऑफर्स की सीरीज होनी चाहिए। मार्केटिंग ऐसे ही कीजिए जैसे कि आप किसी को डेट कर रहे हैं। आप अपने आइडियल गर्ल या बॉय के बारे में सोचते हैं और जब आपको एक परफेक्ट मैच मिल जाता है तो आप शादी के सपने देखने लगते हैं, फिर घर, परिवार और बच्चे, फिर तो लंबी चेन है खैर। लेकिन अपने रिलेशनशिप में लाइफ टाइम कमिटमेंट से पहले आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। सेम यही चेंज मार्केटिंग के साथ भी अप्लाई होता है। तो क्लाइंट डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है? ये स्टेजेस है सस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स, क्लाइंट्स, रिपीट क्लाइंट्स और चैंपियंस। अपने आइडियल क्लाइंट के बारे में सोचना आपका फर्स्ट स्टेज है। फिर आपके सस्पेक्ट्स वो लोग हैं जो आपके आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल में फिट होंगे और आपके इनिशियल ऑफर पर रिस्पॉन्ड करके वो आपके प्रोस्पेक्ट्स भी बन जाएंगे। क्लाइंट्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को खरीदा और ट्राई किया, और जब वो लौट करके आपके पास वापस आते हैं तो आप उन्हें अपना रिपीट क्लाइंट बोल सकते हैं। और फाइनली चैंपियंस वो होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपके एक्सपेंसिव लेकिन वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये चैंपियंस आपका बिजनेस बाकी लोगों को भी रेफर करेंगे। जी हाँ, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज लोगों को सस्पेक्ट स्टेज से चैंपियंस स्टेज तक लाने में करेंगे। इस प्रोसेस में आप अपने क्लाइंट्स और बिजनेस रिलेशनशिप में ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करेंगे।
तो आप ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे? जाहिर है कि आप ये ट्रस्ट अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सर्विस देकर के बिल्ड करेंगे। और ये चीज हमें मार्केटिंग आवर-ग्लास के कॉन्सेप्ट पर लेकर आती है। क्या आप मार्केटिंग फनल से फेमिलियर है? अपने माइंड में किचन फनल की पिक्चर को ट्राई कीजिए, सोचिए। मार्केटिंग फनल का आइडिया है कि लोगों को हाई प्राइस में आपके ज्यादा वैल्यूएबल ऑफर के बारे में गाइड किया जाए। इसके डीपेस्ट लेवल पर आपके हाई एंड क्लाइंट होते हैं जो आपके प्रीमियम ऑफर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे। मार्केटिंग फनल यहाँ पर खत्म होती है। अब एक आवर ग्लास को इमेजिन कीजिए। मार्केटिंग आवर ग्लास में प्रोसेस चलता रहता है। आपके करंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपका बिजनेस अपनी जान पहचान के लोगों को रेफर करेंगे और वो रेफरल्स आपके सस्पेक्ट्स बनेंगे और फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। मार्केटिंग आवर ग्लास अप्रोच यूज करके आप वाकई में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपके पास चैंपियंस है जो आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल बायर्स को भी आपका रेफरेंस देते रहेंगे। तो यही डक्ट टेप मार्केटिंग का निचोड़ है कि आप लोगों को इस तरीके से अप्रोच करें कि पहले आप उन्हें इतनी वैल्यू दे कि वो आपको जानने लगे, फिर पसंद करने लगे और फाइनली आप पर ट्रस्ट करने लगे, विश्वास करने लगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो आपकी चीजें पहले ट्राई करेंगे, फिर उन्हें खरीदेंगे, फिर बार बार खरीदेंगे और फाइनली वो आपके प्रोडक्ट को अपने दोस्तों को भी, अपने रिलेटिव्स को भी खरीदने के लिए बोलेंगे, यानी कि प्रमोट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्राई, बाय और रिपीट और रेफर, ये सब चीजें काम करती है।